देखा जाए हुकूमत ने आवाम को सस्ती गाड़ी जो इस्तेमाल शुदा देने के लिए बड़ा फैसला किया है, कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से जो शराइत रखी गई हैं उसके क्या असरात होंगे, क्या आवाम को सस्ती गाड़ी मिल सकेगी। जानते हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के जो चेयरमैन HM शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा फैसला हुआ लेकिन उसके बाद शराइत, तो क्या गाड़ियाँ सस्ती मिल सकेंगी? देखें, हमारे लिए बड़ा ये सरप्राइज़ है जो कल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, अब उसमें इस किस्म की तमाम शराइतें डाल दी गई हैं। जो एक नई गाड़ी असेंबल्ड करने वाला हो, चाहे वो असेंबलर्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, वो तमाम शर्तें उनके लिए होती हैं। हम कमर्शियल इंपोर्टर्स बनेंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है। मैं IMF का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन इस किस्म की जो शराइतें आपने डाली हैं उससे कमर्शियल इंपोर्ट तो आप नहीं कर सकेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि जी ये शराइतें, मिसाल के तौर पे सेल टैक्स, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना, बिल्कुल हम रजिस्टर्ड हैं और जो नहीं है वो भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि कितने सरमाए से आप ये कारोबार करेंगे, ये वफाकी कैबिनेट बताएगी। भाई क्यों बताएगी? जितना हमारे पास वाइट होगा, जिसके पास वाइट होगा LC खोलेगा, स्टेट बैंक के थ्रू LC खोलेगी, वो अपना इंपोर्ट कर। फिर आप कहते हैं जी आपने जो है वो सेल एंड सर्विस और उसके बाद पार्ट्स की सहूलत भी देनी है। तो भाई हम यूज़ गाड़ियों का काम करने जा रहे हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ राइट हैंड ममालिक से हम इंपोर्ट करेंगे। तो आप इस किस्म की शराइतें डाल के, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप दोबारा लोकल असेंबलरों को ये एक और मौका देना चाह रहे हैं। पहले वो TR गिफ्ट और बैगेज के ख़िलाफ़ थे, अब आपने जो ये तमाम चीज़ें की, तो ये तमाम चीज़ें, तो ये लोकल असेंबलर बआसानी ये तमाम शराइत को भर सकता है। लेकिन एक तरफ आप जो है वो RD लगा रहे हैं 40%, तो क्या दोबारा आप लोकल असेंबलरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं? दोबारा वो लूट मार करेंगे? हम इनसे कंपटीशन नहीं कर सकेंगे। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, खुदारा इसमें बीच में आप आएँ और जो इस कारोबार से वाबस्ता 40-50 साल से जो लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं, ये उनका राइट है, उनका हक़ है। आप क्या उनके पेट पे लात मारेंगे? क्या उनको आप बेरोज़गार करेंगे? अगर कमर्शियल इंपोर्ट आपने अलाउ किया है, जो इस कारोबार से वाबस्ता 30-40 साल से 50 साल से जो लोग कारोबार कर रहे हैं, ये उनका राइट है, उनको ये काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। अच्छा HM शहजाद साहब, जो शराइत हैं इंजीनियर बोर्ड की, तो आप एज अ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन की क्या इसको मानते हैं या मुस्तरद करते हैं? नहीं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। मेरे तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने कार डीलर्स हैं वो ऑलरेडी इसको मुस्तरद कर चुके हैं, इसलिए कि जो शराइत आप डाल रहे हैं ये एक कमर्शियल इंपोर्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं है, वो भी यूज़ गाड़ियों की कमर्शियल। अच्छा देखें ना, आपके मुल्क में अगर पार्ट्स ना मिलते हों तो आप हम पे शर्त डालें। आपके मुल्क में अगर बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप ना हो जहाँ ये गाड़ियों की चीज़ें चेंज की जा सकती हों तो कोई बात है। आप सेल के लिए हम बैठे हैं, और जो बाकी आपने शराइत दी हुई है कि A1 गाड़ी आनी चाहिए, बिल्कुल राइट है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आप कहते हैं कि जी EDP से आपको लाइसेंस लेना है, तो हम EDP के अंडर नहीं आते, इसलिए कि हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम असेंबलर्स नहीं हैं। हम तो कमर्शियल इंपोर्ट यूज़ का करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंडर दी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। हम कॉमर्स मिनिस्ट्री से इंपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन खुदारा इस किस्म की शराइत डाल के आप पाकिस्तानी जो वो 25 करोड़ पाकिस्तानी एक ख्वाब देख रहे हैं सस्ती मियारी गाड़ी मिल जाए, तो खुदारा वो ख्वाब आप चकनाचूर ना करें। आप तरीके से इन गाड़ियों को इंपोर्ट की इजाज़त दें ताकि लोगों को हम सस्ती मियारी गाड़ी दें, हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी दें। अच्छा, ये इन लास्ट के मैं ये पूछूं कि ये जो अभी शराइत आई है जो नया कमर्शियल की, 1 साल बाद क्या ये 5 साल से ज़ायद गाड़ी की आ सकेंगे? अभी तो 5 साल तक की गाड़ी आएगी, उसके बाद क्या होगा? देखें, बिल्कुल हुकूमत का जो फ़ैसला है वो बड़ा खुशाइन है कि 2026 जून तक आप 5 साल पुरानी गाड़ियाँ ला सकते हैं। जुलाई 2026 से आप 7 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी भी ला सकते हैं। लेकिन देखें, इस वक्त जो ड्यूटी एंड टैक्सेस
इतने ज़्यादा हैं, 155% से लेके 450% तक ऑलरेडी ड्यूटीज़ एंड टैक्सीज़ हैं। आपने 40% आरडी डाल दी। अच्छा, आरडी जो है ना वो रेगुलेटरी ड्यूटी लग्जरी आइटम्स पे डलती है, गाड़ियों पर भी थी। 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पे ये थी, 1800 सीसी के नीचे इन गाड़ियों पे आरडी नहीं थी। अब आप ये लगाकर जो ड्यूटी और टैक्सी सब हो जाएंगे वो 150 से लेके 550% तक हो जाएंगे। ये गाड़ी कैसे इंपोर्ट होगी? हो ही नहीं सकती। तो मेरी खुदारा वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि एक तो 40% आरडी आपने डाली है, इसको भी हटवाएं। दूसरा, ये सारे जो शराइत हैं इसे आसान करें ताकि हम इन लोकल असम्बलरों का मुकाबला भी कर सकें और आवाम को सस्ती मियारी गाड़ियाँ दें, आपको एक रेवेन्यू दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम जो है कुछ चंद अरबपति लोगों के हाथ में जाएगा, या फिर ये लोकल असम्बलर जो है ये गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे, इनके ऑथराइज डीलर इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास तमाम चीज़ें, वो सेल टैक्स, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, उनके पास वर्कशॉप भी है, उनके पास पुर्जाजात भी हैं, उनके पास जो है वो तमाम सिस्टम जो ये इसमें डला हुआ है। मुझे लगता है कि ये डिज़ाइन ही जो है ना ये लोकल असम्बलरों ने किया है और ईडीपी ने उस पर साइन कर दिया है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन चेयरमैन के साथ कि उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो शराइत लगाई गई हैं, ऐसा लगता है जो लोकल असेंबलर हैं उनकी शराइत को पूरा किया गया, और साथ ही कहा है कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जो सख्त शराइत है उसको मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म से अपील की शराइत को नरम किया जाए, साथ ही जो 40% इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको वापस लिया जाए। जी।